की बड़ी कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारे 5 विदेशी आतंकी, भारी मात्रा में हथियार, अन्य साजो सामान बरामद। जम्मू पुंछ रेल परियोजना फिलहाल ठंडे बस्ते में। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने भी हाथ किए खड़े। जम्मू पुंछ हाईवे के निर्माण के बाद ही होगा फैसला। भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट का नहीं कोई अता पता। फायर एंड इमरजेंसी अभ्यर्थी फिर किए प्रदर्शन। बाबुओं पर गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सेना ने आज तड़के उत्तरी कश्मीर में के एलओसी पर घुसपैठ की एक बड़े प्रयास को नाकाम बनाते हुए 5 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार व अन्य साजो सामान भी मिला है और इस घटना के बाद से पूरे उत्तरी कश्मीर पर एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना ने सभी फील्ड कमांडो और को दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी कहा है। और वहीं पर बीते 3 दिनों में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में ये घुसपैठ का दूसरा प्रयास है। इससे पूर्व 13 जून को डोगाना मच्छल सेक्टर में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों को आज ये सफलता कुपवाड़ा के जमगुंड इलाके में मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अपने नियंत्रण से वीरवार को दोपहर को पता चला था कि वहीं पर गुलाम जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान सेना की मदद से आतंकियों का एक दल घुसपैठ कर सकता है और इसके आधार पर सेना ने कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी थी। और पुलिस ने भी पुष्टि की है कि मारे गए पांचों के पांचों आतंकी विदेशी हैं और जिनका संबंध लश्कर ए तैयबा और या फिर जैश ए मोहम्मद के साथ हो सकता है। किसी समय जम्मू से पुंछ तक रेल पहुंचने के दावे करने वाले सांसद जुगल किशोर भी अब इस परियोजना को लेकर हाथ खड़े कर चुके हैं। सांसद जुगल किशोर पूर्व में कई बार ये दावा कर चुके हैं, लेकिन डीपीआर तैयार होने के बावजूद भी ये परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। जम्मू में आज बतौर सांसद 9 साल की अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए जुगल किशोर पत्रकारों द्वारा जम्मू पुंछ रेल परियोजना पर पूछे गए सवाल पर सकपका गए। वे इस सवाल का जवाब देने के बजाय सीधा जम्मू पुंछ हाईवे पर आ गए और बताया कि ये परियोजना पूरी होने के बाद ही जम्मू पुंछ रेल लाइन के निर्माण पर विचार किया जाएगा। हमने तुरंत राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 5100 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट होगा, तो नेशनल हाईवे जम्मू से लेकर पुंछ तक बने, उसके लिए हमने प्रयास किए, उसमें सफल हम रहे। और आप अगर पुंछ की तरफ जाएंगे आपका रूह खुश हो जाएगा कि भाई कितने बड़े बड़े टनल और कितने बड़े बड़े ब्रिज और 50 किलोमीटर की लेंथ जो है वो कम हो रही है। जो सफर हम 7 घंटे में करते थे, आज हम वो 3 घंटे में कवर करेंगे। पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि हम नेशनल हाईवे बना लें। जैसे ही नेशनल हाईवे बनकर कंप्लीट होगा तो हम दूसरे प्रोजेक्ट पर भी आपसे चर्चा करेंगे। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुए भर्ती घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। इस घोटाले की जांच के लिए गठित कमेटी द्वारा रिपोर्ट जारी न किए जाने के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के अधिकारियों को उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को सही ढंग से न निभाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने बताया कि इस कमेटी को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट जारी करने का आदेश दिया गया था और ये अवधि जनवरी में खत्म हो चुकी है और रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है।
हमारी एक ही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश की जाए। हम ये 7 महीनों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। हमें ये समझ नहीं आती कि ये सभी IAS ऑफिसर हैं या कोई भी हैं, ये लोग जो हैं ये करप्ट लोगों के आगे क्या माथा टेक चुके हैं। पानी के पवानी की किल्लत के विरोध में कठुआ के मेहताब इलाके में लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के कार्यालय का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक इस भीषण गर्मी में उन्हें 20-20 दिनों तक पानी की सप्लाई दी जा रही है। इससे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि इससे पहले तीसरे दिन पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब जल शक्ति विभाग उन्हें प्यासा मारने पर उतारू हो चुका है। अभी हमारे 20-20 दिन के बाद महीने बाद पानी आता है। हमें पानी की जरूरत नहीं होती। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, नहा धोकर भी जाना है, फ्लैश में भी जाना पड़ता है। पानी हमें कितना चाहिए घर में, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। क्या हमें पानी की जरूरत नहीं है? ये लोग क्यों हमें पानी नहीं देते? खरोड़ वाले, हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी जैसे पहले आता था हमारे गाँव में वैसे पानी आना चाहिए। अब कितने दिनों बाद आ रहा है? अभी 20 दिन के बाद पानी आया, 20 दिन के बाद। फिर पहले महीने के बाद पानी आया था। कहाँ टैंकी मंगवाना पड़ती है, 300 की टैंकी मंगवानी पड़ती है। हमारे पति तो मुलाजिम तो है नहीं है जिन्होंने हमें टैंकी मंगा कर देनी है। हम भी तो दिहाड़ीदार है ना, हमें तो पानी चाहिए। हमें जैसे हमारे पहले पानी आता था वैसे पानी हमारे अभी आना चाहिए। तो खरोट के लोग हैं जो वो उन्होंने कोई कुछ पाइपें लगा रखी हैं वहाँ पे, तो सारा पानी वो ले जाते हैं। हमें पानी नहीं मिलता। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा आपके गाँव? पहले पानी हमारे जल्दी आ जाता था, तीसरे दिन चौथे दिन अभी 20 दिन के बाद हमारे महीने पानी आता है। महीने के बाद पानी आता है। हम जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे? जम्मू में बिजली कटौती का हवाला देते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज प्रदर्शन किया। फ्रंट ने आरोप लगाया है कि जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि बिजली की कटौती पर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इस भेदभाव के लिए प्रशासन के उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए चेतावनी दी है कि यदि जम्मू के लोगों को यूं ही प्रताड़ित किया जा रहा है तो वे उनका घेराव करने को मजबूर हो जाएंगे। बंद करो, बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो, पानी दो, पानी, बिजली दो। और पूरी समय बिजली का वादा आपने करा था, मुर्मू साहब की सरकार थी। अब मीटर लगाने पर जोर है, बिजली देने पर जोर नहीं है। लेकिन मैं चीफ इंजीनियर से कहना चाहता हूं, आपका दोष नहीं है भाई, एक्सीनो का दोष नहीं है। ये सारा दोष ऊपर बैठा हुआ कमिश्नर जो एलोकेशन कर रहा है, ये उसका दोष है। अगर बंद नहीं करा तो घेराव करूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। बच्चे बिलख रहे हैं, टेम्परेचर आप देखो और उसका समाधान करने का प्रयास करो। बिजली दो, बिजली दो। उधमपुर के बाजारों में हो रहे अतिक्रमण के विरोध में आज कई वार्डों के लोगों ने प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों ने बताया कि जगह जगह पर हुए अतिक्रमण की वजह से सड़कें पूरी तरह से सिकुड़ चुकी हैं और उनके लिए पैदल चलना भी मुहाल हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से फुटपाथों का निर्माण करने की मांग की ताकि उनकी आवाजाही सुगम हो सके। हम भी चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आए और देखे। यहाँ पे एनक्रोचमेंट इतनी है कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया, साथ में आज स्कूल बंद है। तो हम यही डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप आइए, देखिए। हमें चिनार की तरह जैसे फुटपाथ बने हैं, ग्रिल लगी है, हमें रास्ता चाहिए चलने के लिए। बाकी कुलचे वाले हैं, यहाँ पे बिजनेस है, सबका है, पर प्लीज़ यहाँ से ये एनक्रोचमेंट हटाइए। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा लोड है, सड़क इतनी सिकुड़ चुकी है कि रास्ते में चलना मुश्किल हो गया हुआ है।
तो हम यही डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आइए देखिए, हमें डाक बंगला से लेके एमएच तक हमारी रोड को क्लियर कीजिए, हमें चलने के लिए फुटपाथ दीजिए, जिससे कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे यहाँ से आराम से आ जा सके। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में प्रोग्रेस हो। यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है, जो माइट इज राइट इन्होंने अपना रखा है, उसको अडॉप्ट कर रखा है, उसको दूर किया जाना चाहिए। पीछे यहाँ पे मुझे लगता है कि वो सर्वे भी हो चुका है कि कितनी कितनी एनक्रोचमेंट हो चुकी है। मैं कहती हूँ कि उसको फिर से रिवाइव किया जाए और उसके ऊपर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नज़र रखे और कार्य को कार्यान्वित करे। बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। एनएचपीसी स्लाल प्रोजेक्ट की तरफ से ज्योतिपुरम कॉलोनी के स्थानीय जोरावर सिंह अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में एनएचपीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों व उनके परिजनों ने रक्तदान कर कई लोगों की अहम जिंदगियां बचाने में योगदान दिया। शिविर का उद्घाटन स्लाल प्रोजेक्ट के डीजीएम जेसी सरकार ने प्रोजेक्ट ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया। इसका मेन उद्देश्य ये है जो कोई ज़रूरतमंद का ज़िंदगी बचाया जाए, क्योंकि जो कठिन बीमारी में जूझ रहा है व कोई घायलों के इलाज करने के लिए रक्त का ज़रूरत पड़ता है। और रक्त ऐसी एक चीज़ है जो ऐसे बनाया नहीं जाता है, कोई फैक्ट्री में व कोई बाजार में मिलता नहीं है। ये केवल एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र ही हो सकता है। तो जो लोग रक्त दे रहा है एक महान काम कर रहा है, जो एक आदमी को ज़िंदगी बचा रहा है। तो एक महान काम में जो लोग एनएचपीसी का सारे अधिकारी कर्मचारी एवं उसका परिवार लोग, जैसे सीएसएफ का अधिकारी कर्मचारीगण, सीआरपीएफ का अधिकारी एवं कर्मचारीगण इस रक्तदान महोत्सव में भाग ले रहे हैं। सुरनकोट के किसानों ने सब्सिडी को लेकर कृषि विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि कृषि विभाग की योजना के तहत वर्ष 2021 में उन्होंने कृषि के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे थे, लेकिन आज 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद विभाग द्वारा उनकी 50% सब्सिडी जारी नहीं की गई है और वो इन उपकरणों के लिए किए गए कर्ज के ब्याज के बोझ थले दब चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पिछले 3 वर्षों से लगातार कृषि विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें 2 साल पहले जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने फार्मर से कहा कि आप लोग पैसे जमा कराओ दफ्तरों में तो आपको टिलर खरीद के दे देंगे। जिस टिलर की कीमत मार्केट में 45,000 थी, हमें 1,10,000 में दिया, पैसे दे दिए, जमा कर दिए उनके पास। उन्होंने कहा 50% पैसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आज कल करते 2 साल गुजर गए। आज चीफ साहब से भी बात हुई थी, लेकिन उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि वो सबसे ज़्यादा पार्ट बन रहे हैं केस को दबाने के लिए। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरे नोटिस में आया ही नहीं, अभी 4-5 दिन पहले नोटिस में आया। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने 6 महीने पहले कमेटी बनाई हुई थी। मैंने कहा कम से कम एक बात पे स्टैंड रखो, अगर 6 महीने पहले कमेटी बनाई थी इसका मतलब नोटिस में आया है। अगर नोटिस में नहीं 4-5 दिन पहले आया है नोटिस में, 6 महीने पहले कमेटी कैसे बना ली थी? उस पर वो काफ़ी कन्फ्यूज़ जैसे हैं। तो यही है कि मैंने कहा कि अगर किसी ने दफ्तर में गलत किया है, वरना तो परचेजिंग जो है इसके लिए बाज़ाब्ता परचेजिंग कमेटी होती है, कोई परचेजिंग कमेटी नहीं है। पैसे लेते हैं फार्मर से, और वो गरीब बेचारे फार्मर जिन्होंने 1,10,000 के साथ कमीशनें दफ्तरों की देकर 1,20,000 25,000 तक उन्होंने बैंकों से लोन उठाए, लोगों से लोन उठाए, अब उनका सूद जो है उससे भी डबल हो गया है। 50% देना था, 50% अगर नहीं मिला, लेकिन वो सूद के नीचे ही दब गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम पिछले साल हमने 2021 में हमने टिलर लिए थे, 2-3 मामले हमारे यहाँ पर आने के, तो वो टिलर 2021 में लिया
और सोहेल साहब का लेटर भी लगाया, सब कुछ किया, जो भी इन्होंने फॉर्मेलिटी मांगी वो हमने दी इनको। और उसके बाद हमने पे दर पे यहाँ पर ऑफिस के चक्कर लगाए। हमारे एसडीओ साहब जो हैं वो कहते हैं समीर के पास जाओ, समीर कहता है उनके पास जाओ, वो फिर कहते हैं चीफ साहब के पास जाओ, चीफ साहब कहते हैं कि जो जेनत है एसडीओ जो रिटायर हुए हैं उसने ओटावे लिए हैं, यहाँ जो टिलर लिए ओटावे लिए हैं। आप मुझे बताओ कि एक तरफ से सरकार कहती है कि किसान जो है ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी है कि इसके रीढ़ की हड्डी को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, हथौड़े से तोड़कर इसको तवा बर्बाद किया जा रहा है। इस वक्त तक लोगों ने लोन पर पैसे लिए हैं, इस वक्त लोन पर पैसे लेकर तो टिलर लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से नाराज पुंछ जिले की तहसील मंडी की पंचायत छोल के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि 3 वर्ष पूर्व उनका नाम इस योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन पंचायत के सदस्यों ने अब उनके नाम सूची से काट दिए हैं और यही वजह है कि अब वो इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो गए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण विभाग के अधिकारियों से इस मामले की जांच कर उन लोगों को आशियाने मुहैया करवाने की मांग की है और जो इसके हकदार हैं। टच की वजह ये है, हमारा आई में मकान आया था, पहली लिस्ट में नाम आया था, तो जब इस टाइम पहले फार्म भराए तो वो इन्होंने कहीं गुम कर दिए। आप दोबारा बोल रहे हैं फार्म भराओ, तो हमने आईडी में नाम ढूंढा तो वो आईडी में नाम नहीं था उधर, तो वो जो हमारी लिस्ट थी वो इन्होंने काट के तो दूसरी लिस्ट बनाई हुई है, वो जो हमारी लिस्ट थी वो काट के बोलते हैं इनका नाम है ही नहीं, ये इस लायक ही नहीं है। हम बोल रहे हैं हमारे जो हम गरीब हैं हमारे को मिलना चाहिए, सब हक मिलना चाहिए। जो PMAY आया है, हम कहना चाहते हैं कि जो हमें लिस्ट में नाम नहीं निकल रहा, हम बाहर चेक करा रहे हैं वहाँ निकल रहा है, अंदर नहीं निकल रहा है। तो अगर बाहर निकल रहा है अंदर नाम कहाँ गया है, हमें बताए कि अंदर नाम कहाँ गया। अगर हमें फिर किस लिए फॉर्म भराया जा रहा है, फाइल बनाई जा रही है, हमारे 2-3 हज़ार खर्चे किया जा रहा है। यहाँ से हम औरत जा रहे हैं मंडी, कोई मर्द नहीं ना, हमें घर पे मजदूरी है, सारे औरतें जा रहे हैं मंडी छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके, सुबह से शाम को वापस आ रहे। तो लेकिन हमारा वहाँ नेट पे नाम अंदर नहीं निकल रहा है, वहाँ हम अंदर दफ्तर में फाइल ले जा रहे हैं, वहाँ से वापस दे रहे, कह रहे आप घरों में रखो। हम घरों में उनको क्या करेंगे रख, हम पहाड़ी इलाके में रह रहे, जो सरकार ने गरीबों के लिए भेजा है वो गरीबों को मिलनी चाहिए। आप अपनी कोई टीम भेजो तो वो जो यहाँ मौका देखे, जिनको ये चाहिए उन्हीं को दिया जाए। उन्होंने एक लिस्ट निकाली तो लिस्ट में निकला है कि पंचायत में से बैठ के सारों ने, पंचायत वालों ने बैठ के कि ये इसके लायक नहीं है, तो कौन उनके लायक, क्या बताइए। हम पंचायत छोल से हैं। ये जो अभी हमारी आप देख रहे हो हमारे पीछे हमारी माँ बहनें भाई, ये 3 साल से इनका ये जो PMAY में नाम आए हैं, तो 3 साल से ये फाइलें जमा कराते थे इसी सहारे पे कि हमें गवर्नमेंट ने PMAY दी है, तो चलो हमारा जो भी मुस्तकिल में हम बना नहीं सकते हैं, तो चलो हम भी 1-1, 2-2 कमरे जो है उसमें बन जाएगा हमारा। उसके बाद जब आज एक 4-5 दिन से नई लिस्ट आई है 529 बंदों की, उसमें जो पहले लिस्ट में जो लोग थे उनमें से मैक्सिमम 150 आदमी इन्होंने काट दिया। उसके बाद हमने सेक्रेटरी से पूछा, GR से पूछा, उन्होंने अपने सर से उतार के दिया कि ये मेंबर सरपंच पंचों ने रजिस्ट्रेशन डाल के ये 150 नाम जो है कटा दिए हैं। एक घर में एक मकान में कितने चूल्हे जल रहे हैं। उसके बाद अगर आज गवर्नमेंट ने इनको दिया है तो ये काटना ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, गैरानी है, गैर कानूनी है। इस हिसाब से यही अपील है, जो लोग गरीब हैं इनके लिए आप एक टीम वहाँ से तश्लीक करें और इनका जिसका भी हक बनता है इनको दिया जाए। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा ने घर घर जाकर कूड़ा उठाने के लिए 2 नए इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की शुरुआत की है और ये दोनों ऑटो रोजाना लोगों के घर घर पहुंचकर कूड़ा एकत्रित करेंगे और इससे वहीं पर आग में ठिकाने लगा दिया जाएगा। काउंसिल के EO यूसुफ उल उमर ने बताया है कि आने वाले दिनों में ऐसे 4 और ऑटो की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने जनता से भी इस सेवा का लाभ लेने की अपील करते हुए डोडा को साफ स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की है।
पे प्रपोज किया है कि इनमें मिडल जो है हम डस्टबिन लगाएंगे 8-10, ताकि वहाँ से और जो गार्बेज कलेक्शन पॉइंट के जो गाड़ी होगी वो जो एरियाज़ है वो कलेक्ट हो जाए। उसी तरह परमाद में जो है गाड़ियाँ चली जाती हैं, लेकिन वो एरिया जहाँ कनेक्ट नहीं, वहाँ भी हम यही करेंगे, मिडल पॉइंट पे हम बड़े बड़े 7-8 डस्टबिन रखेंगे, ताकि उनको कलेक्ट करने के बाद जो हमारी टीम होगी वो डस्टबिन में गाड़ियों में डालेगी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसको हमने अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखना है कि कितना इफेक्टिव रहेगा ये। इसकी जो हमारी टोपोग्राफी में पहाड़ी टोपोग्राफी है तो कितना कामयाब होती है मैकेनिकली। उसके बाद हम ऐसे इनिशिएटिव्स बिल्कुल लेंगे कि हर एक घर जो है वो कनेक्टेड हो जाए गार्बेज कलेक्शन से, तो उसके बाद हम जो हमारा टोन है साफ़ सुथरा और गार्बेज फ्री करें। पब्लिक को क्या मैसेज? पब्लिक को मैं आपके माध्यम से यही बोलता हूँ कि काइंडली हमारी जो ये गार्बेज की गाड़ियाँ हैं इसमें ही गन डालें, बाहर ना करें। डस्टबिन अगर कहीं लगे उसी में गन डालें, अक्सर वो बाहर फेंकते हैं, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट और अपील है कि वो काइंडली जो गंद है गाड़ियों में ही डालें। आरएसपुरा के गांव कीरपिंड, कोठी और ममका दबलहड़ के किसानों ने धान की रोपाई का शुभारंभ कर दिया है। धान की रोपाई कर रहे किसानों ने सिंचाई विभाग और वहीं पर जेपीडीसीएल ने से सहयोग करने की अपील की है। किसानों ने 1-2 महीने तक सिंचाई विभाग से नहर में पानी और जेकेपीडीसीएल से उन्हें 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। इन किसानों के मुताबिक पिछले वर्ष भी नहर के टूट जाने और बिजली की भारी कटौती के कारण उनके धान की फसल तबाह हो गई थी और सरकार ने उनके नुकसान की भरपाई भी नहीं की थी। फसल के बारे में असीं इहो गल करना चाहते हैं कि दान का टाइम हो गया और दान का किसान जिमींदार है जिहड़ा अपनी फसल नूं लगाने की तैयारी विच है और खास करके असीं कोई रिक्वेस्ट करने एडमिनिस्ट्रेशन अगे और खास करके इरीगेशन डिपार्टमेंट और इलैक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अगे रिक्वेस्ट करने दोनों हाथ जोड़ के बेनती करने कि ये जिहड़ा 1 महीना साडा आया यानी कि जो 1 महीना 1.5 महीना फसल का टाइम है, ये उत्ते नहर दे विच पानी आ तो रहा मगर घट आ रहा, नहर दे पानी का भी इंतजाम किया जाए और बिजली डिपार्टमेंट अगे भी ये बेनती करने कि बिजली है जिहड़ी वोल्टेज कदी घट है कदी वध है, क्योंकि जिमींदार ने जिहड़े वोल्टेज की वजह नाल मोटरां नहीं चलदियां पईयां, कोई पानी नहीं लग सकता पिया। तो असीं बिजली डिपार्टमेंट अगे बेनती करने कि मोटर का खास करके ख्याल बिजली का रखन और बिजली नूं कट जिहड़ा बड़ा घट करन, यानी कि जिमींदार नूं जिहड़ा 1 महीना बाद विच भावें तुसीं कट करदे रहो मगर ये महीना जिहड़ा ये कट का थोड़ा बचाव रखो। इस मौके ते किसानां दी जिहड़ी है मूंजी की फसल की तैयारी जोरां पर है और कुछ आरएसपुर जी है फसल की रोपाई शुरू की जा चुकी है, पर परेशानी एक जी बहुत ज़्यादा है। उधर तो पानी का नहर का पानी बड़ा घट है, दूसरा बिजली का कट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी झेलने पै रही है। अं अपील करना चाहते हैं इरीगेशन भी और बिजली के विभाग को भी, ताकि ये टाइम सिर जी बिजली कट किया जा रहा है, कट बंद होना चाहिए ताकि जिमींदार किसान भरा जिन्ने भी हैं अपनी जी झोने की बासमती लगानी है उस टाइम सिर लगा सकन। इसकी वजह नाल क्योंकि पिछले बारी भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होया ही, सरकार ने किसी किसान की नहीं सुनी, किसानों के बारे बड़ी बड़ी स्कीमां कढ़ियां ने। हाँ लगा लगा बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर जहां प्रशासन दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं पर यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर के स्थानीय लोग और दुकानदार भी बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। स्थानीय लोग और दुकानदार बेसब्री से श्री अमरनाथ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक वो साल भर इस यात्रा का इंतजार करते हैं और बाबा बर्फानी की इस यात्रा से उनका कारोबार बढ़ने पर उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इसके अलावा इन लोगों का क्या कहना है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। सर हम बड़े खुश हैं कि यात्रा जल्दी जल्दी आए। हम पूरे एक साल से इंतजार कर रहे हैं कि यात्रा आए, हमारा थोड़ा सा काम बन जाए। हम छोटी छोटी रेडियां यहाँ पे छोटा छोटा काम करते हैं, कोई मक्की बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई ये बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई जैकेट बेचता है।
हम बहुत खुश हैं और हम यात्रियों से कहते हैं कि खुले दिल से आओ, यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कितनी खुशी है और कितना ये बहुत ही यहाँ पे जो हमारे यहाँ लोग हैं, छोटे मोटे तबके के यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, गरीब तबके के हैं। मैं यही चाहता हूँ, ये सारे मतलब सालों साल इंतज़ार करते रहते हैं। अब यही कहते हैं कि अब ये यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, श्री भोले बाबा बर्फानी का यात्रा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगी। सबको उम्मीद ही होती है इन्हीं पे। अब हर कोई अपने अपने तबके से आपका अपने हिसाब से छोटे छोटे कारोबार करते रहते हैं। मैं यही प्रशासन से कहता हूँ कि ये पूरे जो यहाँ के लोग हैं, आवाम है, गरीब तबके के लोग हैं, इनको तंग ना किया जाए। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन से हम शुक्रगुजार करते हैं कि ये इस बारी यात्रा भी अच्छी होगी, सिक्योरिटी के रीज़न भी, और यात्रा भी बंदोबस्त से हर कोई गवर्नमेंट जो है पूरी तैयारी करके बैठे है। सिक्योरिटी, चाहे सिक्योरिटी का रीज़न हो, चाहे ट्रैवल हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, हर किसी का अपने अपने हिसाब से बहुत ही इंतज़ाम है। इंतजार तो बेसब्री से है, उसका तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इन लोगों को ऐसे इंतजार रहता है जैसे साल के बाद एक फौजी छुट्टी आता है, उनके घर वालों को, उसके परिवार को इस फौजी का इंतजार होता है। ऐसे ही इस यात्रा का इंतजार, भोले शंकर की यात्रा का इंतजार मोहल्ले वालों को और हमारे जम्मू वासियों को होता है, क्योंकि जम्मू वासियों को रोजी रोटी का मसला है। और आपने दूसरा सवाल किया सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी हर साल की तरह इस साल भी हमारा जो प्रशासन है इसमें जो बिल्कुल कोताही नहीं बरतता, क्योंकि हमें हर साल पाकिस्तान की जो हमारे ख्याल षड्यंत्र रचता है उसका मुंह तोड़ जवाब देना होता है। हमें पता नहीं चलता वो कहाँ से हम पर अटैक करेंगे। इसलिए जहाँ के लोगों को भी, जो लोकल लोग हैं वो भी, लोकल पुलिस भी, और हमारे जो CRPF के, RAF के जितने भी जवान हैं और जो प्रशासन है वो इसमें बिल्कुल मुस्तैद रहता है। कोई भी लापरवाही नहीं बरतता, इसमें ऐसी लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर हर महादेव। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।